एक न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है गाइज आप लोगों के लाइफ में इस न्यू मून के साथ साथ। और न्यू मून कब है? न्यू मून है 10th ऑफ मार्च को। 10th ऑफ मार्च के बाद से ही ये जो न्यू चैप्टर है ये शुरू होता हुआ आपको दिख जाएगा। इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ माय ब्यूटीफुल सोल्स इस स्टार सीड मैसेजेस 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर हूँ। और मैं आज आ गई हूँ फिर से एक न्यू रीडिंग लेकर, और आज हम करेंगे पिक योर डीओबी रीडिंग। इसी टॉपिक के ऊपर करेंगे कि ये जो न्यू मून आने वाला है जो कि 10th ऑफ मार्च को है, इस न्यू मून के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में एक न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है। और वो जो न्यू चैप्टर है वो कैसा रहेगा, उसमें क्या कुछ आप देखने वाले हो, उसकी मेजर एनर्जी क्या रहने वाली है, आपकी एनर्जी उस चैप्टर में क्या रहने वाली है, आपके आउटर वर्ल्ड में उस चैप्टर में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स उस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। बहुत डिटेलिंग में ये रीडिंग मैं करने वाली हूँ। और इस रीडिंग को देखने के लिए आपको चूज़ करना है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 या फिर 30, देन ग्रुप नंबर 1 इज योर्स। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 या फिर 31, देन ग्रुप नंबर 2 विल बी योर्स। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ओके यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल सा रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइस आप सब? अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, देन आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है इस न्यू मून के साथ साथ, जो कि 10th ऑफ मार्च को है। उसके बाद से ही एक न्यू चैप्टर आप लोगों की ज़िंदगी में शुरू हो रहा है। और वो क्या न्यू चैप्टर है, ये न्यू मून क्या न्यू लेकर आ रहा है आपके ज़िंदगी में, क्या न्यू चैप्टर आपके ज़िंदगी में शुरू हो रहा है विद दिस न्यू मून, वही देखेंगे। लेट्स सी क्या आ रहा है। सबसे पहले तो मैं इन कार्ड से ये देखूंगी कि वो जो न्यू चैप्टर आने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में, उस न्यू चैप्टर की मेजर एनर्जी क्या होने वाली है, मेजरली क्या एनर्जी उस चैप्टर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके जजमेंट का कार्ड आ रहा है सबसे ही पहले फॉर माय ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स। जजमेंट, लवर्स, ओके, हैंग्ड मैन, द वर्ल्ड। ओके भाई, ये जो न्यू चैप्टर आने वाली है इसमें जो मेजर एनर्जी रहेगी वो है आपके सामने कुछ चॉइसेस रखा जाएगा। ठीक है, ये आपके लव लाइफ में भी हो सकता है, ये आपके करियर में भी हो सकता है। कुछ चॉइसेस आपके सामने आ जाएंगे अचानक से। ओके, और आपको अभी शायद आपको पता भी नहीं है कि हो सकता है किसी किसी के लिए कि आप तो एक ही दिशा में जा रहे हो करियर में, तो चॉइसेस किस बात की हैं। हो सकता है कि आपको ये रीडिंग जब आप सुनोगे तो ऐसा ही आपको फील होने वाला है कि हम तो एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो चॉइसेस किस बात की। अचानक से ये आने वाला है जहाँ पर आपको डिसीजन लेने की बात आ सकती है। ठीक है, और मेजर एनर्जी इस न्यू चैप्टर में ये रहेगा कि आपकी डिसिसिव पावर, योर चॉइसेस वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस न्यू चैप्टर। आप जैसे जो चॉइस करोगे वही आपका डेस्टिनी बनेगा। सो बी वेरी वेरी अवेयर आप क्या चूज़ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर है जजमेंट का कार्ड, विच मीन्स वॉट, आप जो करोगे वही जज्ड होगा और उसी हिसाब से आपको आने वाले दिनों में रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आने वाले दिनों में आपको चीज़ें होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो आपको चॉइस कैसे मेक करना है वो भी यहाँ पर बताया गया है। चॉइस आपको मेक करनी है इंट्यूशन से, हर्ट से, दिल से। ठीक है, दिल क्या कह रहा है वो सुनना है।
और अगर इनकेस आप चॉइसेस को डिले करते हो तो इस न्यू चैप्टर में आपको स्टक महसूस होने वाला है, स्टैग्नेंट एनर्जी महसूस होने वाली है, क्योंकि चॉइसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये इस न्यू चैप्टर में आपको वो पावर दिया जा रहा है कि ऐसा होता है ना, कैटलॉग दिखाना कि देखो ये है तुम्हारे लिए, वो है तुम्हारे लिए, वो है तुम्हारे लिए, अब तुम चूज कर लो कि तुमको क्या चाहिए। कि बट याद रखना है, जो भी तुम चूज कर रहे हो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आगे जाके उस हिसाब से ही मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बस एक एग्जाम्पल देकर मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने वाली हूँ अभी, ठीक है। आप लोग सपोज किसी ने आपको पास्ट में चीट किया है, ओके, बहुत ज़्यादा चीट किया है, बहुत ज़्यादा बुरा किया है आपके साथ, ओके, और कहीं ना कहीं आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे थे। अभी इस न्यू चैप्टर में क्या होने वाला है कि वो जो पर्सन है जो पास्ट में आपके साथ चीटिंग किया है या फिर जो भी है, वो भी पर्सन लौट कर आने वाले हैं, एंड एक न्यू पर्सन भी एक न्यू पर्सन से भी मुलाकात होने वाली है। और वो न्यू पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी दे रहे हैं, सपोज आपको बहुत ज़्यादा कमिटमेंट की बात करें, शादी की बात करें, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, सिक्योर है, ठीक है। और वो पास्ट पर्सन भी लौट कर आ रहा है, और आपको चुनने के लिए बोला जाएगा कि आपको कौन से दिशा में जाना है, किसको चुनना है, किसको लेट गो करना है। सपोज आपने चुन लिया अपने पास्ट पर्सन को, जो कि कभी एक टाइम पे आपको उन्होंने चीट किया था, उनको ही आपने चूज कर लिया, और जो न्यू स्टेबल पर्सन है उनको आपने जाने दिया। तो यू हैव मेड योर डिसीजन, यू हैव क्रिएटेड योर डेस्टिनी, ठीक है। आपने एक ऐसा रास्ता चूज किया है जहां पर एक बार आप चीट हुए थे, चांसेस आर देयर कि फिर से भी आप आगे चीटेड हो सकते हो, ठीक है। तो फिर जब आगे बढ़ के अगर फिर से आपके साथ वही होता है तो आप भगवान जी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने आपको चॉइसेस दिए थे और आपने ही चूज किया था आपके लिए आपका डेस्टिनी, ठीक है। ये आ रही है सबसे मेजर एनर्जी आपके, मैंने बस एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, आप लोग देख लो। ये करियर रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है, कि 2 रास्ते 3 रास्ते आपके सामने खुल जाएंगे। आपको डिसाइड करनी है कि कौन सा आपको आगे बढ़ना है या फिर नहीं। आगे अगर डिले करते हो तो स्टक फील करोगे, चूज आपको करना ही पड़ेगा, और जो भी चूज करोगे उसी के हिसाब से जज्ड होने वाला है, हर एक चीज़ें उसी के हिसाब से लिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये आ रही हैं आपके कमिंग न्यू चैप्टर की एनर्जी, मेजर एनर्जी, ओके। चलिए यहाँ से देखते हैं आपकी एनर्जी इस न्यू चैप्टर में कैसे रहने वाली हैं। What would be your energy in this new chapter, जो कि न्यू मून के साथ साथ आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में। So be prepared guys, आप लोगों को बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे इस न्यू चैप्टर में, ठीक है। दिल की बात सुने, दिल की बात सुने, दिल की बात सुने। भगवान से साइन मांगे, साइंस भी आपको मिल जाएंगे भगवान जी से, ओके। और ये सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ या फिर करियर नहीं है, ये हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रादर मैं ये कहूँगी कि हर एक मोड़ पे आपको चॉइसेस मिलेंगे, हर एक मोड़ पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स सोच समझ के डिसीजन लेना है, लेकिन आप डिले नहीं कर सकते, पोस्टपोन नहीं कर सकते डिसीजन को। जितना पोस्टपोन करोगे हर एक चीज़ स्टक महसूस होने लगेगा। कि आपकी एनर्जी क्या रहेगी इस न्यू चैप्टर में। इवेपोरेशन, रिवर, ड्रॉपलेट, यस यस यस, आइस बॉटम ऑफ द डेक है। गाइस आपकी एनर्जी तो काफ़ी अच्छी है, मैंने सोचा नहीं था कि ये एनर्जी निकल के आने वाली है। जब मैंने ये कार्ड्स मैंने देखा तो मुझे लगा कि शायद जब चॉइसेस आपको मिलेंगे तो कहीं ना कहीं आप स्टक हो सकते हो, कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग में आ सकते हो, कहीं ना कहीं आप गलत चूज़ कर सकते हो, इसीलिए मैंने इतना कुछ कहा। लेकिन अभी मुझे दिख रहा है हाँ मेजर एनर्जी तो ये रहेगा, लेकिन उस मेजर एनर्जी के साथ यू आर गोइंग अलोंग। आप बहुत डिसीसिव हो इस टाइम पीरियड में। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आई नो माई वर्थ, और मैं उस हिसाब से ही डिसीजन लूँगा, मैं उस हिसाब से ही आगे बढ़ूँगा। किसी के मैनिपुलेशन, किसी
किसी और की बातें, किसी और के ओपिनियंस मुझे अफेक्ट नहीं करने वाला है। आई नो वॉट इज़ बेस्ट फॉर माई सेल्फ, आई नो हाउ टू प्रोसीड, आई नो किसको चुनने से मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं, तो मैं उसी को चुनूंगी। जस्ट बिकॉज एक टाइम तक, जो कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, जस्ट बिकॉज एक टाइम तक उनसे मैंने प्यार किया बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, तो अभी वो चीज़ जस्ट बिकॉज एक टाइम पे वो था, इसका ये मतलब नहीं है कि अभी भी हम उसी की तरफ जाएंगे। अगर मुझे दिखा कि मुझे और भी रास्ते दिख रहे हैं जो कि उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, मैं उसी को चुनूंगी या फिर मैं उसी को चुनूंगा, चाहे ये करियर रिलेटेड हो या फिर ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो। एंड उसी के साथ साथ आप लिटरली यू आर रेडी फॉर दैट न्यू बिगिनिंग। इस न्यू चैप्टर के लिए आप बिल्कुल रेडी हो, एंड आपको कहीं ना कहीं मैं इस एनर्जी में देख पा रही हूँ कि कुछ न्यू पाने के लिए ऑफ कोर्स जो पीछे छूट गया है उसको पीछे छोड़ना पड़ता है। और ये इसी एनर्जी में हो, मतलब आप ना बिल्कुल वो वाली एनर्जी में नहीं हो कि जहाँ पर आप जकड़ पकड़ के बैठ रहे हो चीज़ों को, पास्ट की एनर्जी को, ठीक है, कि पीछे क्यों छूट रहा है चीज़ें, आगे क्यों हम उसको लेकर क्यों हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। जो पीछे छूट रहा है उसको आप पीछे छोड़ रहे हो। चॉइसेस जो आ रहे हैं आप उसी चीज़ को चूज कर रहे हो जो आपको फ्यूचर की तरफ लेके जा सके। पास्ट की तरफ आप बहुत कम देख रहे हो, रादर आप इसी एनर्जी में हो इस न्यू चैप्टर में कि जो छूट रहा है वो छूटना ही था, वो छूटना था, क्योंकि मुझे अभी टाइम हो गया है कि मुझे न्यू कुछ मिले, मुझे बेहतर कुछ मिले जो हम डिजर्व करते हैं। यू आर रेडी फॉर विक्ट्री, यू आर रेडी फॉर दैट अचीवमेंट। आपके अंदर एक अलग विश्वास आ रहा है खुद को लेकर। मैं इसी एनर्जी में आपको देख पा रही हूँ जहाँ पर खुद के अंदर एक दृढ़ विश्वास होता है ना, वो आ रहा है, भरोसा आ रहा है कि हम तो करके रहेंगे, हम तो हासिल करके रहेंगे, हम तो इस न्यू बिगिनिंग तक पहुँच के रहेंगे। ये न्यू बिगिनिंग हम खुद की ज़िंदगी में ला के रहेंगे, क्योंकि आई नो आई एम एबल, आई नो आई हैव द पोटेंशियल, एंड आई नो दैट मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ। और उसके लिए मुझे डिसिसिव होना पड़ेगा, जो कि आप हो रहे हो इस टाइम पीरियड में। मुझे अगर किसी चीज़ को लेट गो करना पड़ेगा जो कि मुझे सर्व नहीं कर रही है, वो हम लेट गो कर देंगे, चाहे वो थॉट्स हो, चाहे वो कोई हैबिट्स हो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, कोई सिचुएशन हो। जो भी चीज़ मुझे अभी सर्व नहीं कर रही है उसको मैं पीछे छोड़ रहा हूँ भाई, क्योंकि मुझे पता है मुझे कहाँ पर जाना है और वही मेरा लक्ष्य है, वही मेरा एम है, वही मेरा गोल है और मुझे वहाँ पर पहुँचना है। मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, और मुझे पता है सक्सेस के लिए ये रास्ता सही नहीं है, तो कितना भी प्यार मुझे इस रास्ते से क्यों ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे वहाँ पर पहुँचना है। तो अगर ये रास्ता उसके लिए सही है तो यही रास्ता मैं चुनूँगा, चाहे इस रास्ते को उसके लिए मुझे लेट गो क्यों ना करना पड़े, और जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसी वजह से बेसिकली आप बहुत करीब आ रहे हो इस न्यू चैप्टर में। यू आर कमिंग वेरी क्लोज टू योर गोल गाइज। जो भी आपका गोल है उसका एक बहुत ही एक छलान लगा रहे हो, जैसे कि आपकी एनर्जी की वजह से, जैसे कि आप एक छलान लगा रहे हो। आप शायद सरफेस लेवल में वो नहीं देख पाओगे, मैं और भी काज निकालूंगी, देखूंगी, बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि एक छलान आप लगा रहे हो एनर्जेटिकली, और बहुत करीब आ रहे हो आपकी इस एनर्जी की वजह से कि इफ़ आई हैव टू लेट गो समथिंग आई विल। मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे विक्ट्री चाहिए, मुझे ये न्यू बिगिनिंग चाहिए, मुझे, और ये न्यू बिगिनिंग कोई और नहीं, मैं ही कर सकता हूँ। मेरी एनर्जी से, मैं बदलाव से मैं ही ला सकता हूँ इस न्यू बिगिनिंग को, ठीक है। तो कुछ भी न्यू चीज़ शुरू करना, डिसिसिव होना, जल्दी में डिसीजन लेना, जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सोच समझ के सही डिसीजन लेना, डिसिसिव मोड में रहना, कंफर्ट जोन से बाहर आना, कुछ न्यू शुरू करना, न्यू एक्सपेरिमेंट करना। यू आर ऑन फॉर दैट विद इन दिस न्यू चैप्टर। खुद को वो विक्टोरियस वाला फील जो है वो आप दे रहे हो। यू आर रेडी फॉर विक्ट्री। आपकी एनर्जी बिल्कुल रेडी है कि आई नो व्हाट आई वांट एंड आई नो व्हाट आई हैव टू डू। आप बिल्कुल उस एनर्जी में हो, बहुत अच्छी एनर्जी में हो गाइस, बहुत बहुत अच्छी एनर्जी में हो। चलिए देखते हैं ये न्यू चैप्टर, इस न्यू चैप्टर के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा। आपके आउटर वर्ल्ड में इस न्यू चैप्टर में क्या कुछ देखने को मिलेगा।
ओके। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक है फिर से द वर्ल्ड। वाओ, वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड इज अ कार्ड विच टॉक्स अबाउट न्यू साइकिल, न्यू फेज, न्यूनेस, न्यू बिगिनिंग, राइट। एक न्यू स्टेज में जाना, एक न्यू फेज में जाना, एक न्यू साइकिल में जाना। वर्ल्ड कार्ड टॉक्स अबाउट दैट। और हम यहाँ पर बात ही कर रहे हैं न्यू चैप्टर के बारे में, विच सम्स अप एवरीथिंग, राइट। आपके डिसीजन की वजह से, आपके डिसीसिव नेचर की वजह से, ठीक है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कुछ काम है जो बन रहा है दिस इन दिस न्यू चैप्टर, ठीक है। कुछ काम है जो कि बन रहा है, जो जिसके ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ अब तक प्लानिंग कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्रैटेजाइज कर रहे थे, लेकिन कदम नहीं ले पा रहे थे। कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स फील कर रहे थे, या फिर कभी कभार ऐसा होता है ना कि रीथिंक करना, रिकंसिडर करना कि सही होगा कदम लेना, या फिर एम आई रेडी टू टेक दैट स्टेप। और इस न्यू चैप्टर में वही चीज़, चॉइसेस आ रही हैं कि ईदर नाउ और नेवर, और आप चूज कर रहे हो कि नाउ, हम कदम अभी लेंगे, हम इनिशिएटिव अभी लेंगे, और आप फ्यूचर की तरफ वो कदम जो है, वो इनिशिएटिव जो है वो ले रहे हो, ठीक है। जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ यहाँ पर। किसी किसी के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि रिसेंटली हार्ट ब्रोकन हो गए हो आप, ठीक है। ब्रेकअप हो सकता है ये, या फिर व्हाट टू से, सेपरेशन में हो आप, बहुत ज़्यादा तकलीफ मिली है किसी पर्सन से, कोई थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन करंटली काफ़ी ज़्यादा आप आपके एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुए हैं, आपके दिल तोड़ा गया है, ठीक है, ऐसा हुआ है। और काफ़ी ज़्यादा आप स्टक फील करते हैं। ऐसा एक टाइम तक लग रहा था कि कैसे हम आगे बढ़े, इस दर्द को भुलाकर कैसे हम आगे बढ़े, कैसे हीलिंग करें। और इस न्यू चैप्टर में आप मूव ऑन कर रहे हो, और ये डिसीजन आपका है। यूनिवर्स आपको फोर्स नहीं कर रही है, ठीक है। यूनिवर्स आपको दो रास्ता दिखा रहे हैं बस, कि इधर जा सकते हो, पास्ट के एनर्जी में रह सकते हो, और नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ोगे तो फ्यूचर में जाओगे, और आप डिसाइड कर रहे हो, आपके आउटर वॉल में चेंज आप ला रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप फ्यूचर की तरफ जा रहे हो कि जो हो गया है, उससे मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, कुछ अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन किया है, और वो एक्सपीरियंस मैं काम पे लगाऊंगा अभी, काम पे लगाऊंगी अभी, क्योंकि मुझे मेरे ज़िंदगी में मुझे बहुत आगे तक बढ़ना है, बहुत सारे प्लान्स हैं मेरे, और वो फुलफिल करने हैं मुझे। तो ये पास्ट की एनर्जी में बैठकर कुछ फ़ायदा नहीं बनेगा, उससे आगे बढ़ना है मुझे। जो वर्कआउट नहीं किया है उसको अभी रख के कुछ फ़ायदा नहीं है कि अरे क्यों ये वर्कआउट नहीं कर रहा है, या फिर पास्ट में क्यों ये वर्कआउट नहीं किया है। अगर उसको वर्कआउट करवाना है तो मुझे आगे बढ़ना है, न्यू कुछ सोचना है। सपोज यहाँ पर कोई है जो एग्ज़ाम्स जिन्होंने दिया है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, और उनको फेलियर मिला है, रिजेक्शन मिला है, किसी कंपनी से, किसी इंटरव्यू से रिजेक्शन मिला है, और उसी के ऊपर आप सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे थे, ठीक है, कि क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही हैं, आप आगे बढ़ने से डर रहे थे कि क्या मुझे एटॉल मिलेगा, ये वो। इस न्यू चैप्टर में क्या हो रहा है कि आप अपने पास्ट एनर्जी को भुलाकर, जो बीत गया है वो बीत गया है, वो कभी भी हम फिर से लौटा कर नहीं ला सकते। तो फिर से हमको तैयारी करनी है, फिर से हमको उठना है, और फिर से हमको प्रिपेयर करनी है, और आगे की तरफ देखना है। आगे जो एग्जाम्स हैं उनके लिए प्रिपेयर करनी है। आई नो आई कैन डू इट, आई नो आई कैन डू इट। तो आप आगे का रास्ता चुन रहे हो, आपके सामने जो चॉइसेस रखा जा रहा है उसमें से आप आगे का, फ्यूचर का जो रास्ता है वो चुन रहे हो, पास्ट के रास्ते को नहीं। कुछ डिसीजन वो ऐसा ही डिसीजन है जिससे आप पास्ट को लेट गो कर रहे हो, पास्ट के दर्द को लेट गो कर रहे हो। पास्ट में जो भी नेगेटिविटी आपने देखा है, या फिर जो भी आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही थी, वो आप पास्ट में छोड़ के आप आगे की तरफ देख रहे हो, ठीक है। आगे क्या कुछ हम कर सकते हैं,
और कितना प्रिपरेशन करना है, और कैसे प्रिपरेशन करनी है, और कैसे प्लानिंग करनी है, या फिर अगर आपने आप प्लानिंग कर रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो इसी न्यू चैप्टर में आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, एक ड्रीम अपॉर्चुनिटी को आप एक चांस दे रहे हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। किसी किसी के लिए मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आपको विदेश जाना है, लेकिन बस आप ड्रीम देख रहे थे कि आपको जाना है, लेकिन उसके लिए कोई कदम नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रही थी। तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाओगे, डिसीजन लोगे एंड उस तरफ आप कदम बढ़ाओगे। ठीक है, अप्लाई करोगे कहीं पर, या फिर ऐसी एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कंप्लीट अपने गोल पर कंप्लीट फोकस करते हुए, हर एक दर्द को, हर एक ट्रॉमा को, हर एक चीज़ को पीछे छोड़ के फ्यूचर की तरफ जा रहे हो। और ये जो फ्यूचर आप चूज कर रहे हो इस न्यू चैप्टर में, यहीं से आपको मिलने वाली है वो सक्सेस, वो अबांडेंस, वो हैप्पीनेस, वो लव जो आपको चाहिए था, जो आपका गोल था। लेकिन कहीं ना कहीं आपका वे गलत था, और वो वे आप इस टाइम इस न्यू चैप्टर में आपको समझने वाली है कि क्या आप गलती कर रहे थे। वो गलती को आप देखोगे, जानोगे और सुधारने की कोशिश करोगे, और उसी एक्सपीरियंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। कुछ किसी लोगों के लिए कुछ न्यू शुरू होता हुआ दिख रहा है, जैसे कि करियर में स्पेशली। ओके, कोई आप कदम ले रहे हो, कोई न्यू बिजनेस शुरू कर रहे हो, या फिर कोई न्यू स्टार्टअप शुरू कर रहे हो। ठीक है, कोई चैनल शुरू कर रहे हो, ऐसा भी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ। ओके, काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी है गाइस, क्योंकि ये जो भी कदम आप ले रहे हो आपके आउटर वर्ल्ड में, यहीं से आपकी जो है न्यू साइकिल, न्यू अबांडेंट साइकिल, ठीक है, न्यू अबांडेंट फेज शुरू हो रहा है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अबांडेंस, काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस आपको देखने को मिल जाएगा। ब्यूटिफुल गाइस, आउटर वर्ल्ड में आप फ्यूचर की तरफ कदम ले रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो टुवर्ड्स ब्यूटीफुल फ्यूचर। आप खुद की खुशियाँ चुन रहे हो, खुद को चुन रहे हो, और खुद के गोल को चूज कर रहे हो, ब्यूटीफुल फ्यूचर को चूज कर रहे हो। चलिए देखते हैं, हर एक पेन, हर एक ओवर थिंकिंग, हर एक नेगेटिव थिंकिंग, हर एक ये जो अब तक आप बोलते आ रहे हो या फिर डाउट करते आ रहे हो कि क्या मुझसे होगा, क्या एट ऑल होगा, वो सब कुछ पीछे छोड़ के आप खुद को इस न्यू चैप्टर में बोल रहे हो कि तुझसे ही होगा। ये भी 3 है, ये भी 3 है। ये 3 एक अलग एनर्जी को दर्शा रहा है जो कि आप पीछे छोड़ रहे हो, और ये 3 दर्शा रहा है एक न्यू एनर्जी लेकर, हील होकर आप आगे बढ़ रहे हो, विथ मोर कॉन्फिडेंस, विथ मोर तैयारी, विथ मोर करेज कि हमसे ही हो पाएगा, अगर हमसे नहीं तो किसी से नहीं हो पाएगा। ऐसी एक एनर्जी देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं मून क्या ब्लेसिंग्स आप तक भेज रहे हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, कॉन्फिडेंस अच्छी बात होती है, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, थोड़ा सा देखना है, कहीं पर ईगो नहीं लाना है, कहीं पर बहुत ज़्यादा प्राइड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा प्राउडी फील करो, ये भी नहीं करना है। ठीक है, हम्बल होना है, हम्बल होकर आगे बढ़ना है। जिनको भी जिस चीज़ को या फिर जिस भी पर्सन को पीछे छोड़ रहे हो, प्लीज़ उनके तरफ प्राइड शो ना करें, वो अच्छी बात नहीं होगी आपके लिए। एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? यस, यू नीड टू रिलीज समथिंग जो कि ऑलरेडी आप रिलीज कर रहे हो, और मून की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। मून बोल रहे हैं कि आप जो भी रिलीज करने के बारे में सोचोगे इस न्यू चैप्टर में, मून इज विथ यू, आप सही दिशा में जा रहे हो। वर्क थ्रू योर फियर्स, जहां पर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, वो जो चीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, फेस योर फियर्स, जहां पर जो भी डर लगता है, मूव ऑन करने से डर लगता है, मूव ऑन करें। मून इज विथ यू, और वो कर रहे हो। यू आर वॉकिंग थ्रू योर फियर्स, मैं देख पा रही हूँ, यू आर ऑलरेडी वॉकिंग थ्रू योर फियर्स, यू आर चूजिंग बेटरमेंट फॉर यू। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज। यस, एक बहुत टफ साइकिल से गुजर रहे थे, ठीक है, कुछ ना मिलना, लैकिंग, फेलियर, ये सब से गुजर रहे थे, जो कि टफ साइकिल एंड हो रहा है। एंड आप जो न्यू बिगिनिंग खुद के लाइफ में ला रहे हो, खुद की एनर्जी के साथ, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है गाइस। आगे चल के आपको ये जो भी चेंजेस आप ला रहे हो इस न्यू चैप्टर में, देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा।
आपको मिलने क्या वाला है, आगे चल के आपको मिलने क्या वाला है। वाव, लव मिलने वाली है आपको, ब्यूटीफुल, ट्रू लव, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, आपको लव मिलने वाली है, आपको जस्टिस मिलने वाली है आगे चल के। और एक कार्ड हो सकता है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के साथ कोई काम कर रहा है, या फिर यूपीएससी IAS के लिए कोई प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आगे चल के आप वो क्रैक कर रहे हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ रहा है आप में, और उसी तरह से आप इस न्यू चैप्टर 10th ऑफ मार्च के बाद से एक अलग एनर्जी में आ रहे हो, और ज़्यादा भरोसा कर रहे हो खुद पर, और ज़्यादा अपने थॉट्स पर भरोसा करो, अपने प्रिपरेशन पर भरोसा कर रहे हो, अच्छे से प्रिपेयर करो, तो आगे चल के ये जस्टिस आपको मिलने वाली है। और लास्टली फैमिली, वाओ, आगे चल के शादी हो सकती है किसी बेहतर पर्सन से, ट्रू लव से, या फिर अगर जॉब की वजह से शादी नहीं हो पा रही थी, किसी न किसी चीज़ की वजह से शादी नहीं हो पा रही थी, वो जो भी चीज़ है वो रिलीज़ हो रहा है, आपको जॉब मिल रहा है, ठीक है। और जो भी कदम इस न्यू मून के साथ आप लोगे, उसी कदम के साथ आगे चल के ये आउटकम मिलने वाला है। आप फैमिली को प्रोवाइड कर रहे हो, फैमिली से जो भी डेट्स हैं वो हटा रहे हो, ठीक है। शादी हो रही हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। बट दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मून को, मून प्लैनेट को एंड यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइस आप सब। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, देन आइए देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए इस न्यू मून के साथ साथ, जो कि 10th ऑफ मार्च को है। उसके साथ साथ कौन सा वो न्यू चैप्टर है जो कि शुरू हो रहा है आपके लाइफ में। और सबसे पहले हम देखेंगे कि उस न्यू चैप्टर की मेजर एनर्जी क्या रहने वाली है। बहुत डिटेलिंग में करेंगे ये रीडिंग, देखते हैं क्या आ रहा है। इस न्यू चैप्टर की मेजर एनर्जी क्या रहने वाली है, जो कि न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है विद दिस न्यू मून। फॉर माई ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कर दे मुझे माँ। जजमेंट, द सन, ओके मैं समझ गई। डेथ, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ कार्ड, ठीक है। इस न्यू मून की एनर्जी है मेजर एनर्जी, मतलब इस न्यू चैप्टर की मेजर एनर्जी रहेगी आपके हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट को भगवान रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। दिस वुड बी द मेजर एनर्जी, जहाँ पर जो भी आप इस यूनिवर्स को कंट्रीब्यूट करोगे वो सीधा रिकॉग्नाइज्ड होने वाला है। तो अगर आप इस टाइम पीरियड में यूनिवर्स को नेगेटिविटी कंट्रीब्यूट करोगे तो वो भी काउंट होने वाला है। अगर आप इस न्यू चैप्टर में पॉजिटिविटी कंट्रीब्यूट करने वाले हो, सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट, हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स कंट्रीब्यूट करने वाले हो किसी भी चीज़ में, किसी भी सिचुएशन में, वो काउंटेड हो रहा है, वो रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है, और उसका फल वैसे ही आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो नेगेटिव माइंडसेट को चेंज करके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को रखें, क्योंकि अब तक जो भी हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट आप देते आ रहे हो उसका भी फल आपको उसका भी वो जो कमिटमेंट है, वो जो हार्ड वर्क है, वो जो एफर्ट्स हैं पास्ट में भी जो देते आ रहे थे, वो भी इसी टाइम पीरियड में रिकॉग्नाइज हो रहा है। योर हार्ड वर्क एंड योर कमिटमेंट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ, जो कि इस न्यू मून के साथ साथ आ रहा है, और यही मेजर एनर्जी रहने वाली है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस न्यू मून
के साथ साथ मतलब ये जो न्यू चैप्टर आने वाली हैं आपकी ज़िंदगी में, इस न्यू चैप्टर में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी? मेजर एनर्जी तो काफ़ी अच्छी है। ये जो बार बार आप फील कर रहे थे ना कि इतना हार्ड वर्क हम दे रहे हैं, इतना हम एनर्जी दे रहे हैं, चाहे ये एनर्जी किसी भी फील्ड में हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ हो या फिर लव लाइफ में हो, आपके करियर में हो, हेल्थ में हो, सिर्फ आप ही एक साइड से कर रहे थे और जिस चीज़ के लिए कर रहे थे, जो देखने के लिए कर रहे थे, वो आप देख नहीं पा रहे थे, मतलब रेसिप्रोकेशन देख नहीं पा रहे थे। अगर बात यहाँ पर हेल्थ की भी हो तो भी मतलब ट्रीटमेंट करा रहे थे आप, पैसे बहुत खर्च हो रहे थे, मेडिसिन भी आप ले रहे थे, लेकिन उसका जो आउटकम है, क्यों कर रहे थे वो सब? ताकि हेल्थ बेहतर हो जाए। वो बेहतर हेल्थ नहीं दिख रहा था आपको, ठीक है? तो इस न्यू चैप्टर में मेजर एनर्जी यही रहेगा कि पास्ट में जो भी कुछ आपने कंट्रीब्यूट किया है, इस न्यू चैप्टर में वो रिकॉग्नाइज होने वाला है, ठीक है? और इस न्यू चैप्टर में भी जो भी आप कंट्रीब्यूट करोगे, वो हर एक चीज़ रिकॉग्नाइज होने वाला है। वो हर एक कदम, हर एक डिसीजन, हर एक हार्ड वर्क, कमिटमेंट, एफर्ट्स रिकॉग्नाइज होने वाला है। तो आपका ये जो सोच है ये बदलने वाली है कि मुझे नहीं मिल रहा है, इतना कुछ करने के बाद भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। एक चिंता से मुक्त हो रहे हो कहीं ना कहीं, कुछ तो चिंता आपको आ रही थी, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, मैं देखूंगी और भी कार्ड्स से अगर मुझे दिख जाए, बट कोई तो एक चिंता है जो आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत कर रहे थे, उस चिंता से आप मुक्त होने वाले हो, ठीक है? इस न्यू चैप्टर में देखते हैं आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है इस न्यू चैप्टर में। ओके, थैंक यू सो मच। वाटरफॉल, रिफ्लेक्शन, मून, बॉटम तरीक है बबल। ओके, इस न्यू चैप्टर में गाइज आपकी एनर्जी बहुत गिविंग है, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है? हो सकता है कि ये रीडिंग सुनने के बाद और ज़्यादा आप अपनी एनर्जीज को उसी दिशा में फोकस करवाओगे कि मुझे गिवर बनना है, मुझे देना है, मुझे और ज़्यादा देना है। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सोचने से अच्छा है मैं देता जाऊँ, मैं देता जाऊँ, मैं देता जाऊँ। क्योंकि रीडिंग में आया था कि सब कुछ रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है, सब कुछ जज्ड हो रहा है, तो लेट मी गिव इट, लेट मी गिव मोर, लेट मी पुट मोर हार्ड वर्क, लेट मी पुट मोर एफर्ट्स, क्योंकि मुझे पता है कि वो चीज़ रिफ्लेक्टेड होने वाला है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन का भी कार्ड है, तो उस पर बिलीव कर रहे हो आप कि हम कुछ यूनिवर्स को कंट्रीब्यूट करेंगे, वो वापस नहीं मिलेगा हमको, ऐसा तो कभी नहीं होता है, क्योंकि यूनिवर्स का लॉ वैसा है ही नहीं, यूनिवर्स वैसे काम ही नहीं करता है, ठीक है? यूनिवर्स हमेशा जो चीज़ आपसे आप कंट्रीब्यूट करते हो वो घूम के आप ही के पास आता है, यही यूनिवर्स का लॉ है, ऐसे ही यूनिवर्स काम करती है, ठीक है? वो चीज़ आप बिलीव कर रहे हो और इसी बिलीव के साथ आप बहुत अवेयर हो इस न्यू चैप्टर में कि आप कैसे सोच रहे हो, लोगों से कैसे बिहेव कर रहे हो, जैसे कर्मा पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, कर्मा पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि मुझे अपने ऊपर बस फोकस करना है, कौन मेरे साथ क्या बुरा कर रहा है, कौन कहाँ से मुझे क्या नहीं मिल रहा है, कैसे नहीं मिल रहा है, ये सब कुछ पर फोकस करने से अच्छा है मैं खुद पर फोकस कर लूँ। बस मैं खुद पर फोकस करूँगी या फिर करूँगा तो बाहर की दुनिया वैसी ही होने लगेगा। विच मीन्स वॉट, कि अगर मेरे थॉट्स पॉजिटिव हैं तो मैं पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करूँगी। अगर मैं लोगों के साथ अच्छा बिहेव कर रही हूँ तो यूनिवर्स ही लोगों को ऐसे ही वैसे ही मेरे साथ भी बिहेव करवाएंगे, मैं वैसे ही लोगों से मिलूँगी, मैं वैसे ही रिलेशनशिप में लोगों को अट्रैक्ट करूँगी या फिर मुझे वैसे ही प्यार मिलेगा। तो आप रिफ्लेक्टिव एनर्जी में आ रहे हो, आप खुद के तरफ देख रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ इस न्यू चैप्टर में, मुझे इतना ज़्यादा एफर्ट देना है कि उतना ही मुझे वापस मिले, क्योंकि मुझे पता है मैं जितना कंट्रीब्यूट करूँगी या फिर जितना मैं गिवर बनूँगी उतना ही मुझे रिफ्लेक्शन में मिलेगा, वापस भी मिलेगा। इस बिलीफ के साथ आप गिवर बन रहे हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो गाइस, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो, इमोशनल एम्पैथिक हो रहे हो, ठीक है? लोगों का दुख और दर्द बहुत ज़्यादा समझ रहे हो, लोगों की पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा समझ रहे हो, लोगों को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने लग रहे हो, ठीक है?
खुद को हील करने की बहुत कोशिश कर रहे हो और बहुत कुछ कर रहे हो खुद को हील करने के लिए। मेडिटेशन है, वो हो सकता है, वो मेडिटेटिव म्यूजिक हो सकता है, वो चक्रा हीलिंग हो सकता है, रेकी हो सकता है, ठीक है। बहुत कुछ कर रहे हो खुद को हील करने के लिए, ओके। खुद के ट्रिगर्स को आप पिक आउट कर रहे हो, नो कि कहाँ कहाँ पर ट्रिगर्स हैं। कुछ सपने हो सकता है इस न्यू चैप्टर में आप देखोगे, जहाँ पर आपको पता है कि ये सपना मैं देख ही रहा हूँ या फिर देख ही रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कुछ है जो अभी तक हील नहीं हुआ है, मुझे हील करना है। तो यू आर मोर एंड मोर फोकसिंग ऑन योर हीलिंग, एनर्जी हीलिंग की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और मून की रीडिंग है और मून का कार्ड आ रहा है, मतलब मून की बहुत एक ब्लेसिंग यहाँ पर आ रही हैं आपके लिए गाइज। आप कमाल कर रहे हो, क्योंकि मैंने पहले भी रिसेंटली एक रीडिंग किया था शिवरात्रि के ऊपर, जहाँ पर सेकंड पाइल में ही आया था महादेव का कार्ड। तो सेकंड पाइल वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। चलिए देखते हैं और भी क्या आ रहा है। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी, साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगर आप इसी फील्ड में काम करते हो, लाइक टैरो कार्ड रीडर्स हो, एनर्जी हीलर्स हो, इस टाइम पीरियड में काम बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। ऐसी एनर्जी मेंटेन करोगे आप कि बहुत लोगों को हील कर पाओगे, एनर्जी चैनलाइज करना अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। दूसरों की एनर्जीज दूसरों की एनर्जीज को ऑब्जर्व करना, समझना, ये बहुत अच्छे से कर पाओगे आप। चलिए देखते हैं आपके आउटर वर्ल्ड में ये न्यू चैप्टर क्या लेकर आ रहा है। आप अपने आउटर वर्ल्ड में इस न्यू चैप्टर में क्या कुछ देखने वाले हो मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स। चैरियट, 4 ऑफ कप्स, द मजिशियन, ग्रेट, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ द डेक है, मैं दिखा दूँ, द लवर्स का कार्ड है गाइज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड गाइज। आप लोगों के लिए ना मैं वो देख पा रही हूँ कि किसी एक एरिया में आपने बहुत फाइट किया, ठीक है, मैनिफेस्ट किया, फाइट किया, विल पावर रखा। आपको ऐसा फील हुआ कि अगर कुछ अचीव करना है, भगवान जी ऐसे ही तो अचीव नहीं करवाएंगे, उसके लिए बहुत परीक्षा लेंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगाना पड़ता है, तो हम करेंगे, हम करेंगे। और ये सोच रख के आपने अब तक किया, लेकिन कुछ दिनों से हो सकता है कि आपको थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील हो रहा हो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम शुरू तो करते हैं एंथुजियाज्म के साथ, बहुत मोटिवेटेड होकर, और जब बहुत टाइम के बाद भी रेसिप्रोकेशन में बहुत कम दिखता है और उस हिसाब से नहीं दिखता है जिस हिसाब से हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो जो ग्राफ है वो नीचे गिरता रहता है ना, कि इतना करने के बाद भी नहीं मिल रहा है, अभी भी नहीं मिल रहा है, तो और कितना वेट करना पड़ेगा, भगवान जी आप ही बताएं क्या करें हम, ठीक है। और इसी एनर्जी में करंटली आप हो। हालांकि फाइट अभी भी कर रहे हो, गिवर अभी भी आप हो, कुछ चीज़ों के लिए अभी भी आप काम कर रहे हो, अभी भी काम कर रहे हो, अभी भी फाइट कर रहे हो, अभी भी दे रहे हो, लेकिन कभी कभी दिमाग में ऐसा आ जाता है आजकल कि शायद मैंने गलती कर दी, शायद यहाँ पर मुझे इतना एफर्ट्स नहीं देना था, शायद यहाँ से नहीं मिलेगा मुझे कुछ, अगर नहीं मिला तो ठीक है, मुझे गिव अप कर देनी चाहिए क्या। ये एनर्जीज बहुत रीसेंट एनर्जी है, मैं देख पा रही हूँ। ये बहुत पहले से नहीं हो रहा था, बहुत पहले से आप मोटिवेशन के साथ काम कर रहे थे या फिर उस पॉजिटिविटी के साथ मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन बहुत रिसेंटली चीज़ें थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है कि शायद मुझे गिव अप कर देनी चाहिए, शायद जितना मुझे मिल रहा है वो बहुत कम है, जितना हम काम कर रहे हैं उससे बहुत कम ही मिल रहा है, मुझे इससे तो ज़्यादा मिलना चाहिए था। ऐसे एक एनर्जीज़ मैं देख पा रही हूँ आपके लिए, ठीक है। किसी एक फील्ड में, किसी एक चीज़ में सब कुछ बढ़िया तो चल रहा था, लेकिन रिसेंटली थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे हो, या फिर थोड़ा सा कम मिल रहा है आपको, जितना पहले मिलना था या फिर जितना पहले मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है। और किसी किसी के लिए ये था कि आपको लगा था कि अब तक तो मिल जाएगा, लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो सेटिस्फाइड नहीं फील कर पा रहे हो, ये वाली एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ। और इस न्यू चैप्टर में ये एनर्जी जो है ये चेंज हो रही हैं, क्योंकि यूनिवर्स से आपके पास्ट में जो भी एफर्ट्स, जो भी हार्डवर्क आपने लगाया है इस चीज़ के ऊपर, जो भी मैनिफेस्टेशन आपने किया है, उस हिसाब से आपको कुछ गिफ्ट मिल रहा है,
यही रिलेटेड, यही गोल रिलेटेड, यही पाथ रिलेटेड, जिस पर भी आप मेहनत कर रहे थे कुछ हासिल करने के लिए, उसी चीज़ पर आपको कुछ हासिल होता हुआ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। इस न्यू बिगिनिंग के इस न्यू चैप्टर में कुछ हासिल हो रहा है। हालांकि ये बात है कि आप डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं रहे हो, क्योंकि ये एस ऑफ कप्स है, मतलब कुछ शुरुआत की बात है, कुछ ऐसा मिलना जिससे फिर से आप एंथुजियास्टिक हो रहे हो, फिर से आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, फिर से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, गिव अप नहीं करना है, हम सही ट्रैक में हैं। अगर ये मिल पा रहा है, अगर ये मुझे मिल सकता है, तो आगे भी हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, ठीक है। आप फिर से जैसे कि पॉजिटिविटी में आ रहे हो, फिर से जैसे कि एक एनर्जी ड्रिंक होता है ना, वैसा कुछ जैसे कि यूनिवर्स से आपको मिल रहा है, कुछ ऐसा मिल रहा है जो कंप्लीट डेस्टिनेशन तो नहीं है, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो वहाँ तक तो अभी इस न्यू चैप्टर में पहुँच नहीं पाओगे, बट कुछ तो एक कप मिलेगा जिससे आप उस गोल के लिए फिर से मोटिवेटेड हो जाओगे कि नहीं, हम सही दिशा में हैं। जस्ट बिकॉज अभी नहीं दिख रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमको गिव अप करनी चाहिए। ये कप अगर हमको मिला है तो आगे भी हम बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे, ऐसी बात है, ठीक है, ऐसी बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वीक में 10 ऑर्डर्स आपको मिल सकें, इसके ऊपर आप इतना फाइट कर रहे थे, इतना ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, और जस्ट बिकॉज आपको उतना नहीं मिल रहा था तो आप बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे थे, गिव अप करने के बारे में सोच रहे थे, और जितना एंथुजियाज्म के साथ शुरू किया था उतना एंथुजियाज्म आजकल नहीं फील करते हो, क्योंकि इतना मैनिफेस्ट, इतना फाइट, इतना हार्डवर्क के बाद भी नहीं मिल रहा, तो आपको ये सोच आ रहा है कहीं ना कहीं कि शायद गिव अप करने से सही होगा, शायद नहीं होगा, ये वो, ठीक है। और इस न्यू बिगिनिंग के साथ, इस न्यू चैप्टर के साथ आपका जो पास्ट का जो भी हार्डवर्क है वो रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है, और वो आपको प्रूफ दिया जाएगा एक कप प्रोवाइड करके। मतलब अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि 10 ऑर्डर्स वीक में मिल जाए, तो 10 ऑर्डर्स नहीं मिलेगा, लेकिन शायद आपको 5-6 ऑर्डर्स आपको वीक में मिलना शुरू हो जाएगा, और उसी के साथ साथ फिर से आप एंथुजियास्टिक होने वाले हो कि 5-6 तो मिल रहे हैं ना, इसका मतलब हम 10 तक भी पहुंच सकते हैं, काम करना है और ज़्यादा काम करना है, ठीक है। तो भगवान जी ये जो कप है ये आपको दिखा रहे हैं एज अ प्रूफ कि आपके हार्ड वर्क एंड आपके कमिटमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका मैनिफेस्टेशन सही जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना है, थोड़ा सा और वेट करना है। एंड यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप सही दिशा में हो, धीरे धीरे ही सही, द थिंग दैट यू आर मैनिफेस्टिंग वो आपको मिल जाएगा, और ये इसका प्रूफ है। अगर यहाँ पर बात है कि किसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी पर्सन से आप कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो इस न्यू चैप्टर में कमिटमेंट तो नहीं मिलेगा लेकिन कम्युनिकेशन मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ आपको फिर से वो मोटिवेटेड फील होगा कि अगर कम्युनिकेशन मिल सकता है तो कमिटमेंट भी मिल सकता है। ये जो है कप, ये प्रूफ की तरह आ रहा है कहीं ना कहीं कि आई एम लिसनिंग योर प्रेयर्स, आई एम, यूनिवर्स जैसे कि बोल रहे हैं आपको कि मैं देख रही हूँ, जो भी हार्डवर्क आप दे रहे हो मैं देख रही हूँ, डिवाइन टाइमिंग के साथ मिल जाएगा, और ये उसका प्रूफ है कि मैं देख रही हूँ। ये उसका प्रूफ है कि तुम्हारा जो हार्डवर्क है, जो भी एनर्जी तुम दे रहे हो, जो भी एफर्ट्स तुम दे रहे हो, वो रिकॉग्नाइज हो रहा है, कहीं ना कहीं हिसाब लगाया जा रहा है, मिल जाएगा, जहाँ पर भी जिस भी डेस्टिनेशन तक पहुँचना चाहते हो वो मिल जाएगा। और इसी न्यू चैप्टर में एक कप आपको थमाया जा रहा है। दिस इज़ द थिंग कि आपको तीन ये जो 3 कप्स हैं ये चाहिए। 3 कप्स एक साथ तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसमें से एक कप आपको दे रहे हैं टू मेक यू मोटिवेटेड, टू मेक यू कॉन्फिडेंट, टू प्रूव यू दैट मैं हूँ आपके साथ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं देख रही हूँ हर एक एफर्ट्स को, हर एक हार्डवर्क को, मैं सब कुछ देख रही हूँ, मिल जाएगा, जो भी तुमको चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। आगे चल के ये वाली एनर्जी मैं आपके आउटर वर्ल्ड में देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं अभी मून की तरफ से क्या मैसेज आपको मिल रहे हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, ओके। तो इसी के साथ साथ वो आंसर आपको मिल जाएगा गाइज, जो छोटी मोटी चीज़, जो भी कुछ, ये जो एक कप थमाया जा रहा है आपको, इसी कप के साथ बहुत सारे डाउट्स एंड कन्फ्यूजन क्लियर होने वाला है। Don't let pride get in your way, okay? प्राउड फीलिंग या फिर ईगो एटीट्यूड
आपके अंदर नहीं आना चाहिए, उसको आपको थोड़ा सा अंदर उस ईगो सेल्फ को भी हील करना है, ठीक है। ये कहा जा रहा है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये जो बार बार आप डीमोटिवेटेड हो रहे हो या फिर डायरेक्शन चेंज करने के बारे में सोच रहे हो या फिर गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। रादर यहाँ पर मून आपको बताना चाहते हैं कि जहाँ पर हो वहाँ पर रहो, जो एनर्जी दे रहे हो वो देते जाओ, समथिंग विल कम फॉर श्योर। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। फिर से यहाँ पर मून ने भी बता दिया कि येस योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, और उसका जो है प्रूफ वो आपको देखने को मिल जाएगा यूनिवर्स से। चलिए देखते हैं ये जो न्यू चैप्टर है इसका आउटकम क्या रहेगा। ये शुरू तो ऐसे हो रहा है, लेकिन इस न्यू चैप्टर का आउटकम क्या रहेगा, आगे चल के आपको क्या देखने को मिलेगा। ये न्यू चैप्टर जाते जाते आपको क्या देके जाने वाला है, जो भी काम आप कर रहे हो उससे क्या आपको मिलने वाला है। फर्टिलिटी, ओके, ग्रोथ, एक्सपेंशन, न्यू आइडियाज, न्यूनेस, कुछ न्यू आ रहा है अगेन, ठीक है, कुछ न्यू हो रहा है। ओके, यहाँ पर कोई कंसीव भी कर सकते हो, ठीक है, अगर कंसीव की बात है तो कंसीव भी कर रहे हो विद दिस न्यू चैप्टर। और क्या आउटकम आ रहा है, अगेन कोई एक मैनिफेस्टेशन वो फुलफिल होने वाला है। आपके मैनिफेस्टेशन धीरे धीरे फुलफिल होता हुआ आपको दिखेगा। और एक कार्ड, बस और एक कार्ड, कमिटमेंट। आपकी कमिटमेंट टेस्टेड हो रहा है, आपकी कमिटमेंट टेस्टेड हो जाएगा, आई मीन रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा, एंड आप जिस भी चीज़ के पीछे बहुत कमिटेड हो, बहुत हार्डवर्क दे रहे हो, उसका फल आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात यहाँ पर किसी से कमिटमेंट की हो तो भी वो आपको मिल जाएगा एज अ ब्लेसिंग। देख पा रहे हो ना कार्ड्स को, यस। सो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को एंड प्लैनेट मून को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।